जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो यह आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? तो बताएंगे आपकी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं करता? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या फिर विधान परिषद सदस्य? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य भी भाग लेता है, राज्यसभा सदस्य भी, विधानसभा सदस्य भी, जबकि विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेता। तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन की जब बात होगी तो आप लगाएंगे 356। क्या लगाएंगे? 356। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 होगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो ये आप तीनों याद रखेंगे, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1967, 1976 या फिर 1985 में? तो आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो क्या हो जाएगा? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976। याद रखिए कब? तो 1976 में। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352, 356, 358 या फिर 360? मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मैंने आपको बताया कि 352 में क्या है, तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये 358 हो जाएगा। कितना होगा? तो 358 राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो याद होना चाहिए आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। कब? तो 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी आर अम्बेडकर? तो जब अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष क्या, तो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो गलती नहीं करेंगे। आठवां प्रश्न है, और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर इसी सब्सक्राइब करना है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिसने भी अब तक वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन? तो सुकुमार सेन इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? किस संशोधन से मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? तो 73वां संविधान संशोधन। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है?
राज्यसभा लोकसभा दोनों या फिर राष्ट्रपति के समक्ष, तो बताएंगे आप कि धन विधेयक को केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित हुआ? प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, दो तिहाई बहुमत, पूर्ण बहुमत। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित हुआ? किस बहुमत से? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रभावी बहुमत। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा प्रभावी बहुमत। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? तो किरण बेदी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय दंड संहिता, जिसको आप आईपीसी कहेंगे, किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो 1860 में। कब? सही उत्तर हो जाएगा 1860 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर कोई न्यूनतम आयु नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कोई न्यूनतम आयु नहीं है। क्या नहीं है? तो कोई न्यूनतम आयु नहीं, जबकि अधिकतम जो है 65 वर्ष हो जाएगा। न्यूनतम कोई आयु नहीं है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे जो नया जिला है ये हापुड़ हो जाएगा। क्या है? तो हापुड़ इसका राइट आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष में। कितने वर्षों में? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 367। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 367 इसका राइट आंसर होगा। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा, सुरक्षा आपका संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते, न्याय और सेवा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य यह है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आसान प्रश्न, टाइम नहीं लेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? कौन बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 या फिर 11 दिसंबर 1946? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था ने ली? भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था ने, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? तो नीति आयोग आया था। क्या? तो नीति आयोग, योजना आयोग का जो स्थान लिया ये नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। कब? तो 1950 में। 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 24, 5, बात करेंगे 4 वर्ष, 5, 6 या फिर 7? तो बताएंगे आप कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष। अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा का 6 वर्ष होगा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो राज्यसभा है ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। क्या? तो यह कभी भंग नहीं होती, इसलिए राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है। अगला है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52। क्या हो जाएगा? 1951-52। अगला है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है क्या हो जाएगा? तो 11 राइट आंसर होगा। क्या? तो 11। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया? सारनाथ, सांची, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है?
किस स्थान से लिया गया है? तो सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? तो सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग क्या होगा? तो भाग 18 इसका राइट आंसर होगा। आपातकाल से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 18 होगा। क्या होगा? तो भाग 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1935, 1937, 1950 या फिर 1952 में? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1937 में हुआ। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1937 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि जब भारत आजाद हो गया यानी स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो आप कमेंट करके बताएं, देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, हीरालाल जिकानिया, बीपी सिन्हा, वाईवी चंद्रचूड़। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जिकानिया। क्या हो जाएगा? तो हीरालाल जिकानिया। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। कितना होगा? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 44। कितना होगा? तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल। क्या होगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहला विधि आयोग किस वर्ष बना? भारत में पहला विधि आयोग किस वर्ष बना? 1834, 1854, 1861 या फिर 1901 में? तो भारत में पहला विधि आयोग किस वर्ष बना? भारत में पहला विधि आयोग किस वर्ष बना? तो 1834 में। कब? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1834। जरूर याद रखेंगे। अगला है, यूपी का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा जो क्षेत्र हो जाएगा कैसरगंज, मथुरा, बाड़मेर या फिर गाजियाबाद? तो आप क्या लगाएंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा गाजियाबाद। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा गाजियाबाद। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 73। कितने? तो 73 राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो आपको पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान है। क्या है? तो राजस्थान है। जरूर याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा? संसद, संविधान, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति? तो भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा संविधान। क्या होगा? तो भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा? भारत में सर्वोच्च कानून संविधान हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। भारत में लोक अदालतें किस अधिनियम के तहत स्थापित हुई? भारत में लोक अदालतें किस अधिनियम के तहत स्थापित हुई? सही उत्तर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। भारत में लोक अदालतें किस अधिनियम के तहत स्थापित हुई? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राइट आंसर होगा। राज्यपाल बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? आसान प्रश्न, टाइम लेना है नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। कब? तो 1950 में। भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल। क्या होगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में? 330, 332, 334 या फिर 335? तो
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। किसमें? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 330 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो क्षमादान की शक्ति हो जाएगा आर्टिकल कितना? तो 72, 72 इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? टाइम नहीं लेना है, लखनऊ हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर जयललिता? तो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21 से। क्या हो जाएगा? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A हो जाएगा। क्या होगा? तो अनुच्छेद 21A होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख डीजीपी हो जाएगा। क्या? तो डीजीपी हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।